मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ और इसकी मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक चूलिका उसकी 171 नंबर की गाथा है, यानी अंतिम गाथाओं में ये 172 है, इसके बाद 173, तो 171 गाथा की अपन ने कल गुरुदेव श्री का जो स्पष्टीकरण व्याख्यान आया ये पैराग्राफ पढ़ लिया था, पर यहीं से शुरू करते हैं दोबारा टीका से। यह मात्र अरिहंत आदि की भक्ति जितना राग है ना, मात्र अरिहंत आदि की भक्ति जितने राग से उत्पन्न होने वाला जो साक्षात मोक्ष का अंतराय उसका प्रकाशन है, उसका यहाँ निरूपण है। देखो अभी क्या कहते हैं। अंतराय कहा आचार्य अमृतचंद भगवान ने इस गाथा की टीका करते अंतराय कहा। देखो मूल सूत्र में भी आया है, उसमें यानी व्यवहार से इसे परंपरा कारण कहा और यहाँ अंतराय कहा। समझ में आई बात? ये पूछते हैं गुरुदेव कि वहाँ जो परंपरा कारण कहा उसका हेतु अपेक्षा क्या, और यहाँ अंतराय कहा उसका हेतु अपेक्षा क्या। ये बात अपनी समझ में आई कि नहीं आई, ये पूछा गुरुदेव ने, है ना। मात्र पंच परमेष्टि, उनकी प्रतिमा, उनके प्रवचन, उनका ज्ञान, उनके प्रति प्रेम जितने राग से उत्पन्न होता है, यानी वो प्रेम जितना ही अल्प राग, मंद राग, उससे उत्पन्न होता जो साक्षात मोक्ष का अंतराय उसका प्रकाशन है। मोक्ष में अंतराय करने वाला इतना राग समझ में आया। इसमें लिया जो जीव वास्तव में अरिहंत आदि की भक्ति के अधीन बुद्धि वाला, अधीन का अर्थ है आसक्त बुद्धि वाला। अधीन बुद्धि वाले का अर्थ ये नहीं है कि वहाँ उसके प्रति बुद्धि लाभ रूपता की है, ये नहीं, लेकिन आसक्त उतना हुआ है। तो जितना आसक्ति से उत्पन्न अरिहंत, और ये सब लिया ना, देखो अरिहंत यानी पांच परमेष्टि, अरिहंतादि, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, वे उनकी प्रतिमा, उनके प्रवचन, उनका ज्ञान, उसके प्रति जो भक्ति का भाव आया है, वह जो सूक्ष्म मंद राग है वह कैसे आया कि अरिहंत आदि की भक्ति के में आसक्त हुआ होने से, आधीन बुद्धि वाला वर्तता हुआ, वहाँ बुद्धि गई ना इतनी, उपयोग स्वरूप का आलम्बन छोड़कर, एकाग्रता छोड़कर वहाँ गया ना इतना, तो ये मोक्ष का साक्षात अंतराय है, साक्षात मोक्ष का अंतराय है। और अभी कहा कि परंपरा है पूर्व की गाथा में, कि परंपरा तो कहा देवलोक आदि के क्लेश रूप परंपरा 170 गाथा में, इसके पहले की 160 नंबर की गाथा, वहाँ कहा जो व्यवहार है वह साथ में होता होने से उसको उपचार से, व्यवहार से मोक्ष मार्ग परंपरा कारण कहा, उपचार किया, लेकिन है नहीं, है ना। इसी में है शायद आगे कि वो है व्यवहार का अर्थ क्या होता है, उसकी खुलासा यहाँ आएगी। देखो अभी श्रद्धा में ठिकाना है नहीं, श्रद्धा का श्रद्धेय कौन है,
इसका ठिकाना नहीं, श्रद्धा में ठिकाना नहीं, अर्थात ये श्रद्धा गुण है ना आत्मा का, तो उसका श्रद्धेय कौन है? राग का परिणाम पर्याय में होती हीनादिकता या कि निमित्त रूप जो कोई अरिहंत सिद्ध आदि हैं वे, कि इन सब से न्यारा अपना चैतन्य भगवान कौन है श्रद्धा का श्रद्धेय? अभी ये ठिकाना नहीं है। और कहे कि राग से धर्म होता है और ऐसे धर्म होता है, सो यहाँ तो कहते हैं कि ये राग कलंकित है। लिया इसमें टीका में, मेरी परिणति कलंकित है ये इस राग से, अंतराय करने वाला है हमारे प्रति का तेरा राग। कौन कहते हैं? जिनेंद्र परमात्मा कहते हैं, सर्वज्ञ देव कहते हैं कि हमारे प्रति का तेरा राग कलंकित राग है। हमारे प्रति जो तुझे राग उठ आया है, ये तेरी परिणति में, तेरी वीतराग रूप आनंदमयी शांति की परिणति में ये कलंक रूप है। इतनी गंभीर चर्चा है इस ग्रंथ की इन 20 गाथाओं में। देखो तो मुमुक्षु ने कहा, यहाँ से है वो चर्चा। देखो मुमुक्षु ने कहा दूसरी जगह तो ये लिखा है कि राग ये होना चाहिए, ये भी धर्म रूप है, अन्य स्थानों पर लिखा है, अन्य ग्रंथों में लिखा है, तो हम उसको क्या समझें? प्रश्न उसका बराबर है कि जो चरणानी योग की प्रधानता वाले ग्रंथ हैं उनमें ये बात लिखी है कि राग से धर्म होता है, तो गुरुदेव ने कहा नहीं लिखी, तुमने गलत पढ़ा। हाँ देखो, क्योंकि अगली 172 गाथा में कहा चारों अनुयोगों का सार तो वीतरागता है। देखो अभी गुरुदेव श्री का जवाब, दूसरी जगह लिखा नहीं है भैया, कहीं नहीं लिखा कि राग से धर्म होता है। दूसरी जगह लिखा है क्या राग से कुछ लाभ होगा, ऐसा लिखा है क्या? साधन फाधन कुछ ये राग है ही नहीं, सब व्यवहार के कथन हैं। जहाँ पर जिन साधकों के अंतरंग में स्वरूप आलम्बन से वीतरागता का परिणमन है, वह मोक्ष मार्ग रूप परिणमन है, क्योंकि स्वभाव में नियत चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। तो स्वभाव में नियत है जितनी परिणति, जितना अवलंबन आंशिक, वो आंशिक अवलंबन है, दरअसल वो मोक्ष मार्ग है। अब उसकी उस भूमिका में चौथे की हो, 5वें गुणस्थान की हो, मुनिराज की 6वें गुणस्थान की भूमिका हो, तो उनको उस भूमिका प्रमाण में जो राग साथ में रहता है, होता है, उठ आता है, उस राग को व्यवहार से, उपचार से मोक्ष मार्ग कहने में आया। तो किस नए से कहा? व्यवहार से कहा। अब व्यवहार का यहाँ अपन देखते हैं क्या मतलब है कि सब व्यवहार के कथन हैं। व्यवहार क्या करता है कि नहीं है उसे कहता है। व्यवहार से जिस राग आदि को, अरिहंत आदि के प्रति भक्ति का राग, व्रत आदि का राग है ना, उपदेश का, सुनने का, सुनाने का, लेने का, देने का जो राग है, वो सब राग उपचार से, व्यवहार से मोक्ष मार्ग या मोक्ष का परंपरा, दो शब्द आते, मोक्ष मार्ग कहना और मोक्ष का परंपरा कारण कहना, दोनों ही आते हैं। तो वो सब व्यवहार है। तो व्यवहार क्या करता है कि व्यवहार तो दरअसल में उसका तो काम ही ये है कि जो है नहीं उसे कहना। यानी कहा व्यवहार से मोक्ष मार्ग, कहा मतलब नहीं है, ये साथ में आ गया है ना। जैसे कोई अदालत में गवाही देने जाए और कहे कि मैं जो कुछ कहूँगा झूठ कहूँगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, तो उसकी जितना भी बयान है वो बयान क्या माना जाएगा? झूठ ही है। तो व्यवहार ने तो शपथ ली है कि जो नहीं है उसे मैं कहूँ, वो व्यवहार हुआ। यानी ऐसा है नहीं, है ना। पंडित जी तो उसमें लिखते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाश में, ऐसा है नहीं। हाँ, वो तो उपचार हुआ ना, किसी को किसी में मिलाए, अभेद में भेद करे आदि इत्यादि।
ऐसा है नहीं, उसे व्यवहार कहते हैं। फिर ये देखो, व्यवहार अन्यथा कथन करता है। क्या मतलब? क्या अन्यथा शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा यहां पर। अन्य यथा, दो या हैं वो एक बन गया मिला देने से। अन्यथा माने अन्य, यथा, यथा माने जैसा है उससे अन्य, उससे दूसरा, उस वो नहीं, अन्य, है ना। जैसे ये बायां हाथ है, ये अन्य हाथ है, तो ये बायां नहीं है, अपने आप आ गई कि नहीं आपके समझ में। ये बायां हाथ है, ये अन्य हाथ है, तो क्या समझ में आई कि ये बायां नहीं है। तो अन्य यथा, यथा माने जैसा है वैसा नहीं कहे, अन्य कहे, ये व्यवहार का लक्षण है। व्यवहार अन्यथा कथन करता है। फिर गुरुदेव श्री ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक को याद किया। यह तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आई है बात भैया कि व्यवहार अन्यथा कथन करता है ऐसा कथन करे वो तो फिर निश्चय हुआ। बहुत बहुत सुंदर यहाँ पर ये बात अपने को समझाई 2-3 पंक्तियों में गुरुदेव ने। यानी 2-3 पंक्ति बोलने में उन्हें 15-20 सेकंड लगे होंगे, लेकिन बहुत गंभीर बात समझाई यहाँ पर। यानी ये व्यवहार का लक्षण अपने को ऐसे याद रखना पड़ेगा। जैसे 500 की नोट याद है, 100 की नोट याद है, जेब में हाथ डालो, कौन सी 500 की कौन सी 100 की ये खबर पड़ती है कि नहीं पड़ती है। तो ऐसे इसको याद रखना पड़ेगा। जनागम का अभ्यास करना है, आत्म तत्व का अनात्म तत्व का निर्णय करना है, मोक्ष मार्ग यथार्थ क्या है उसको अपनी श्रद्धा में लेना है, और जिसके आलम्बन से मोक्ष मार्ग प्रवर्तता है उसको अपनी श्रद्धा में लेना है। तो ये याद रखना पड़ेगा, 500 का नोट कौन सा, 100 का नोट कौन सा, निश्चय क्या और व्यवहार क्या। ये जिम्मेदारी है अपनी, है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो कहा देखो, व्यवहार अन्यथा कथन करता है ऐसा कथन करे तो फिर वह निश्चय हुआ। कहते हैं इतने में ही समझा दिया। यानी अब जब लिखाई है कि व्यवहार से रागादि रूप जो भक्ति पूजा व्रतादि का राग है उसे व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा है, तो अब आपको इसका अर्थ क्या निकालना कि है नहीं तथापि कहा गया है। क्यों? क्योंकि उपचार करके। एक तो ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बहुत अच्छी चर्चा ली गुरुदेव ने, उपचार किया है। व्यवहार जब आए तो समझना ये व्यवहार का कथन है, इस पर किसी का किसी पर उपचार किया है, तो वहां आपको ये समझना पड़ेगा किसका किस पर उपचार किया है और उपचार करने का कारण क्या है, और उपचार करके वहां परमार्थ क्या बताया है। यहां क्या परमार्थ बताया? रागादि भाव व्रतादि के भक्ति पूजा के वे व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहे, तो इसमें क्या परमार्थ आया कि ये मोक्ष मार्ग नहीं है, एकमात्र वीतराग स्वरूप के आलम्बन में प्रवर्तित वीतराग परिणति ही मोक्ष मार्ग है। परमार्थ आ गया। देखो अभी थोड़ी टीका ली, फिर आगे नीचे फिर लिया है उन्होंने, इसमें लिया है, कहाँ लिया है देखें, आएगा। जिसका निज अंतःकरण, अंतःकरण माने उपयोग की दशा, अंतःकरण, जिसका निज अंतःकरण राग वह मन का भाव है ना, कलंकित है, मलिन है। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, उनकी प्रतिमा, उनके प्रवचन शास्त्र और उनके द्वारा दिया गया उपदेश ज्ञान, वह उसके प्रति जो साधक का लक्ष्य जाता है, उसमें आसक्त होता है, वो जो राग खड़ा होता है वो अंतःकरण को कलंकित करता है। सच कहें, ये अब 154 गाथा से चल रहा है प्रकरण, तो अब ये एकदम से 171 गाथा पढ़ो तो मुश्किल पड़ जाए। वो तो सिलसिले से चली आई बात 154 में, स्वय समय क्या, पर समय क्या, स्वय चारित्र क्या,
पर चारित्र क्या, व्यवस्थित आया है ना क्रम, अन्यथा तो एकदम घबरा जाए, ये क्या है, कलंकित है, मलिन है, और ऐसा वर्तता हुआ अरिहंत आदि के प्रति भक्ति के इतने अल्प राग में वर्तता हुआ विषय विष वृक्ष के आमोद से देवलोक जाता है ना। कल भी पांडवों को याद किया था, परसों भी किया था, जिससे अपने को वो बात ख्याल में आ जाए। तो देवलोक जाता है ना, तो देवलोक क्या है, विषय विष वृक्ष का फल है, विषय रूपी विष उसका वृक्ष, उसका फल, और उस फल में ये मौज खड़ी होती है वहां पर। क्यों कि यहां 3 कषाय चौकड़ी का अभाव वर्तता था, और अब वहां 3 कषाय चौकड़ी का सद्भाव खड़ा हो गया है, सम्यक्त नहीं चला गया है, लेकिन अब मात्र 1 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता अल्प रह गई है, अल्प बहुत, क्योंकि मिलान करना है ना, तुलना करना है। तो मुनिराज की परिणति में प्रवर्तित 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता के सामने 1 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता बहुत ही अल्प है तो वीतरागता, और बहुत अल्प है। अब वहां पर अस्थिरता बहुत खड़ी हो गई है। यहां मुनिराज की अवस्था में, मुनि अवस्था में उनको अत्यंत अल्प अस्थिरता थी, अब अस्थिरता घनी बढ़ गई है। तो वहां जो कुछ भी भोगादिक के जो विषय वहां संयोग में हैं, सो उसमें ये मौज मानता है, आसक्ति से, बुद्धि से नहीं, सुख बुद्धि नहीं है। वीर वहां सुख रूपता से उल्लसित नहीं होता। ये परमात्म प्रकाश में आई थी चर्चा, ज्ञानी का वीर्य बाहर में उल्लसित नहीं होता, लेकिन आसक्ति है। तो इसको आमोद शब्द डाला यहां पर। आमोद का नीचे अर्थ है, उसमें देखा था अपन ने, हाँ, सुगंध मौज। तो वह स्वर्ग में कहाँ है, कहते हैं कि शुभ राग से स्वर्ग में जाएगा। तो स्वर्ग में क्या है, और चक्रवर्ती आदि पद मिलेगा तो उसमें क्या है कि विषय विष वृक्ष है। लो क्या है, विषय विष वृक्ष, वह तो विषय के जहर का वृक्ष है। विषय विष वृक्ष के आमोद से, आमोद अर्थात सुगंध मौज है, वहां विषय रूपी जहर के वृक्ष का आमोद है, मौज है। स्वर्ग में हो, समकिति ज्ञानी हो, उसकी बात चलती है। उसे पंच परमेष्टि के प्रति, अरिहंत सिद्ध भगवान के प्रति स्मरण आदि का, भक्ति का राग बाकी रह गया। ये अपनी बात करते हैं ना मुनिराज, आचार्य भगवान अमृतचंद्र देव अपनी ही बात करते हैं। स्वयं ने 79 गाथा प्रवचन सार में भी यही बात कही, मेरे महा दुख संकट निकट है। फिर भी कहते हैं कि मैं उसके मूल से निकंदन करने के लिए कटिबद्ध होता हूं, कमर कसता हूं। अंतिम है ना, ये देवलोक में जाना है आचार्य अमृतचंद्र भगवान को, वहां तो ये विषय के जहर के वृक्ष की मौज है। अभी पूर्व के प्रवचन में आया, अंगारों में जलना है, अंगारों में जलना है ना, लगता नहीं है अपने को, क्योंकि अपनी बुद्धि उधर दौड़ती है बाहर, तो अपने को वे अंगारे लगते ही नहीं। हाँ हाँ, तभी तो एक बोल आया था नेहल भाई का, शुभ राग खड़ा होता है तो मुझे वह भट्टी के समान लगता है। लोगों को लगा ऐसे कैसे लिख दिया निहाल भाई ने। कोई तो बोले अरे अतिरेक में लिख दिया। अरे तेरे को अतिरेक चढ़ा है ये बाहर में सुख बुद्धि का, उनको नहीं, उनका तो सब टूट गया अतिरेक। जो बाह्य विषयों में सुख मानने की सुख बुद्धि थी वो तो टूट गई उनकी, उनका तो वीर्य बाहर में उल्लसित नहीं होता। तेरे को बाह्य विषयों में
और ये प्रशस्त विषयों में तुझे लाभ बुद्धि है, इसलिए तुझे उनकी बात अच्छी नहीं लगती। सच कहते हैं, ये समझना बात को, जो बात कही ना, इसी में गुरुदेव ने आचार्य भगवान के नाम से कही कि वहां अंगारों में जलना होगा। और देख लो वो नकुल सहदेव की स्थिति का कल भी अपन ने चर्चा की थी। अंगारों में जलते हैं। और 33 सागर अभी उसका आने वाला है डिटेल। वहां तो ये विषय के जहर के वृक्ष की मौज है। जहर रूपी वृक्ष का आमोद मौज है। अपन नहीं बोलते आमोद प्रमोद, तो आमोद माने मौज। वहां सुख रूपी मौज है, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। फिर आमोद शब्द क्यों लिखा? उतनी आसक्ति खड़ी हो गई। विषय तो वहीं के वहीं है। समझ में आई कि नहीं आई बात? स्वर्ग के विषय तो वहीं के वहीं हैं, जो भी संयोग में है। विमान हैं और देवांगनाएं हैं, सब हैं, लेकिन वो उसमें आसक्ति हो गई, इसका नाम आमोद। तो देखो नीचे लिया, जहां अंतरंग नाम अंतःकरण मोहित होता है। ये समझना बात को, ये मोहित होता है। मोहित तो चला गया ना, उनका दर्शन मोह। अरे अभी चारित्र मोह है ना, और वो अंतरंग में वो चारित्र मोह का उदय आ गया, उधर नहीं जाना बात। ये चित्त वहां नहीं ले जाना, उसको समझ लेना बस। यहाँ अपने स्वरूप की जो सावधानी थी उसमें अस्थिरता बढ़ गई, ऐसे समझना है इसको, ऐसे समझना है। हम तो चारित्र मोह का उदय आ गया, बे क्या करें? अरे बे क्या करें क्या? हाँ, यहाँ क्यों नहीं हुई थी पूर्णता? तो कहा साहब 5वां काल है, भरत क्षेत्र। ये सब बातें जानने की हैं। मोक्ष मार्ग में इन बातों की कोई कीमत नहीं है। समझना बात को। स्वरूप में अस्थिरता हुई माने हुई, तो कमजोरी अपनी है। अब उसमें 5वां काल, भरत क्षेत्र, चारित्र मोह का उदय, सब उधर ही क्यों दौड़ते हो? अपने जो परिणाम में कमजोरी रही उसको यहां सीधी बात करी गई है। अंतराय कहा। देखो ये बाहर ऊपर की यानी बाह्य विषयों की इतनी सावधानी हो है समकिति, ये ध्यान रखना, नहीं तो तुम समझो कि वो हाँ, परंतु बाहर के ऊपर इतनी सावधानी है चारित्र का दोष। ले आ गया चारित्र मोह, नारित्र मोह नहीं, अंतरंग में चारित्र में अस्थिरता खड़ी हो गई आकर। वो तो 2 बजेंगे तो कोई घड़ी बंद हो और 2 बगल बगल में लगी, एक चालू हो एक बंद हो, तो 2 तो बजे ही हैं। सुबह सूर्योदय से लेके 8 घंटे निकल गए हों तो 2 ही बजेंगे ना। अब किसी घड़ी में 10 बजे हो, किसी में 2 बजे हो, तो इससे फर्क पड़ जाएगा कि 2 बजने में। ऐसे ही अपने अंतरंग में जो स्वरूप के सावधानी घट गई और परख तरफ की सावधानी अस्थिरता खड़ी हो गई, अपना दोष है। उसे नापने की घड़ी चारित्र मोह का उदय है, वो तो घड़ी है, उससे क्या लेना देना है चारित्र का दोष हो। ये मोहित अर्थात मिथ्यात्व का दोष नहीं लेना। मोहित शब्द से स्पष्ट किया गुरुदेव ने, मोहित शब्द लिखा है तो तुम उसे मिथ्यात्व का दोष ना मान लेना। समकिति है, ज्ञानी है, स्वरूप के आस्वादी हैं, स्वरूप के रसिया हैं, स्वरूप में दृष्टि स्थिर है, दृष्टि में अपना चैतन्य महाराज विराजता है। आत्मा के आनंद का भान है, आनंद का आदर है, आनंद प्रकट हुआ है, परंतु बीच में इतना राग का कण रह गया। अब फिर उसी अवस्था में मुनिराज की इतना कण रह गया तो विषय के जहर के वृक्ष की मौज मिलेगी। जैसे विष के वृक्ष हों और फूल तोड़े, जहर के वृक्ष के फल तोड़े, और वहां इसी प्रकार मौज मानता है तो जहर का वृक्ष और उसके फल।
वह जहर के वृक्ष के फल है। आहा हा, गजब बात है। देखो 2 बार उनने आह्लाद प्रकट किया। देखो, मोहित होता है ऐसे स्वर्ग लोक को, मोहित होता है ऐसे स्वर्ग लोक को। देखो यहां अकेले स्वर्ग लोक की व्याख्या करी, स्वर्ग लोक से ही समझा दिया, जो कि साक्षात मोक्ष को अंतराय भूत है। यह वहां स्वर्ग में जाना है तो वह तो मोक्ष की अंतराय भूत बात हुई कि नहीं हुई, है ना। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन मोक्ष पधारे और नकुल सहदेव स्वर्ग गए, तो बताओ अंतराय कहोगे कि नहीं कहोगे? अंतराय ही तो हो गया। कितना? 33 सागर प्लस जो भी। हाँ। और जो आनंद वे भोगते थे और वो आनंद चला गया, मतलब उतनी आनंद की मोटाई उसकी वो चली गई और थोड़ा आनंद रह गया। आनंद तो है पर थोड़ा रह गया, क्योंकि वीतरागता घट गई। अंतराय भूत बात है। उसे संप्राप्त करके स्वर्ग लोक को, जो कि साक्षात मोक्ष का अंतराय भूत है, उसे संप्राप्त करके उस जहर के वृक्ष को प्राप्त करके, कि जो स्वर्ग का सुख साक्षात मोक्ष को विघ्न करने वाला है, सुचिर काल पर्यंत, बहुत लंबे काल तक। कल अपन बात करते थे कि दीक्षा लेने के बाद तो बहुत कम काल वो 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता का सेवन किया, और ये लंबे काल का चक्कर चल गया। है ना। उस समय आयु मानोगे तो 100-125 वर्ष की मानो, अंत की बात है ना। ये तो नेमिनाथ भगवान के समय की बात है। 1000 वर्ष की भी मान लो तो उसमें 100-150 वर्ष भी यदि मुनि पद में रहे होंगे। यहां तो 33 सागर। नहीं, ये स्पर्श से समझना क्या है कि राग कोई सा भी हो और कोई को भी हो, वो विघ्नकारी है। अपने को तो ये इसमें से सिद्धांत निकालना है। हाँ, मूल अपने को बात ये पकड़ना, कोई सा राग हो, कोई सा भी, और किसी को भी हो और कभी भी हो। इसलिए अपन कहते हैं सर्वत्र सर्वदा सर्वथा। राग हे है नाम त्यागने योग्य है। राग करने योग्य कभी नहीं है, किसी को नहीं है। अरे साहब, अभी पहली भूमिका में करने योग्य नहीं होता है, होता है उसका ज्ञान कराते। और पहली भूमिका गिनना कहाँ से? चौथे गुण स्थान से भूमिका गिनी जाती है। इसके पहले कोई भूमिका नहीं गिनी जाती है। ये बात भी चित्त में अच्छे से स्थापित होनी चाहिए ना। एक बार एक प्रश्न आया, पूछा किसी ने कि साहब सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, तो मैंने जब तक मिथ्या दृष्टि है तब तक कोई भूमिका नहीं। अरे वो तो सम्यक सन्मुख है। मैंने कि सन्मुख है तो प्राप्त कर लेगा तो भूमिका में आएगा, सीधी सी बात है। इसमें कोई उलझन की बात ही नहीं। कोई भाई जब तक, अब वो दौड़ होती है ना मैराथन या कोई, तो जब तक वो लाइन को पार नहीं करा तो नहीं करा, बस इस तरफ रह गया तो रह ही गया, है कि नहीं। सुचिर काल पर्यंत, बहुत लंबे काल तक, बहुत ही लंबे काल तक। अरे आयुष्य कितनी लंबी होती है वहां, 33 सागर। अब सुनो, एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम, और एक पल्योपम में असंख्य अरब वर्ष। यहां असंख्य शब्द आ गया ना, असंख्य अरब, तो अब वो सागर की गिनती रह गई। इधर से तो चली 10 करोड़ गुणा 10 करोड़ पल्योपम। अब पल्य कितना? क्या पल्य में असंख्य आ गया। वो जो 70,56,000 करोड़ है वो पूर्व का नाप है। वो एक पूर्व का नाप, पल्य का नहीं। पल्य तो असंख्यात अरब वर्ष, बहुत ही लंबा काल है। देखो, राग रूपी अंगारों से दाह्यमान
दाह्यमान माने जलता हुआ, बले छे, राग रूपी अग्नि से सिक जाएगा। शुभ भी कषाय अग्नि है ना, शुभ थोड़ी कोई वो शीतल जल है, शुभ राग, शुभ राग भी अग्नि है। पंच महाव्रत के विकल्प आदि का राग होता अवश्य है, परंतु है तो वह अग्नि कषाय अग्नि है। राग रूपी अंगारों से दहमान हुआ अंतर में संतप्त नाम दुखी व्यथित होता है। अरे इस शुभ भाव में क्लेश में तो व्यथित होगा, जहर के वृक्ष में सुख बुख है नहीं। यहाँ तक आई चर्चा, आगे देखते हैं अपन। 172 गाथा आती है, ये 171 यहाँ पूर्ण होती है। और 172 के संदर्भ में मेरा ऐसा विचार है कि टीका बहुत लंबी है और उसमें फुटनोट भी बहुत सारे हैं, तो अपन एक हिस्सा टीका का पढ़ेंगे, उस पर गुरुदेव श्री का व्याख्यान, फिर आगे का हिस्सा पढ़ेंगे, फिर उस पर व्याख्यान गुरुदेव श्री का। तो उससे क्या है कि अपने ख्याल में बना रहेगा विषय। टीका कम से कम 4 पेज की है, इसलिए देखो सूत्र पढ़ते हैं। तमहाणे बुद्धि कामो रागम सबथ कुणदुमा किंची सोतेण विद रागो भवियो भवसायरम तरदी। लंबी टीका है, देखो। यदि मुक्ति का है लक्ष्य तो फिर राग किंचित ना करो, वीतरागी बन सदा को भव जलधि से पार हो। अंतिम गाथा है एक तरह से इस प्रकरण की। 173 तो आचार्य भगवान ने अपनी बात कही। हाँ, बहुत गंभीर इसको गुरुदेव बहुत, यानी समझो हर दूसरे चौथे दिन, अपन जो रोज सुने तो हर दूसरे चौथे दिन उनके प्रवचन में 172 गाथा का जिक्र आ ही जाता है। देखो ये टीका की पहली पंक्ति पढ़ते हैं उत्थानिका के रूप में। यह साक्षात मोक्ष मार्ग के सार सूचन द्वारा शास्त्र तात्पर्य रूप उपसंहार है। यानी यहाँ साक्षात मोक्ष मार्ग का सार क्या है, उसके कथन द्वारा शास्त्र का तात्पर्य कहने रूप उपसंहार किया गया है। अनुवाद देखो, इसलिए क्यों 168 गाथा, 169 गाथा, 170 गाथा, 171 गाथा, सब आ गई ना अभी 4 गाथाएं। उनमें जो विषय कहा और अभी 171 में कहा कि राग का अल्प भाव भी वहीं 168 से कह के आए अनर्थ की संतति का मूल है, कारण है, दोषों की परंपरा का कारण है। 168 में कहा था, 69 में उसी को और पुष्ट किया, 70 में जो उसे अनर्थ की संतति कही, फिर 70 में ये कहा कि व्यवहार से उसे परंपरा समझना, और क्योंकि वास्तव में तो ये देवलोक की परंपरा का वैभव क्लेश भोगता है। 71 में कहा कि राग का अल्प भाव भी रह जाता है तो वह साक्षात मोक्ष की प्राप्ति में अंतराय रूप है। 171 में आई बात। तो इसलिए का पूरा अर्थ वहां से लाना पड़ेगा ना। इसलिए शब्द का मोक्ष अभिलाषी जीव सर्वत्र किंचित भी राग न करो लो। तो अपन मोक्ष अभिलाषी है कि नहीं? मोक्ष अभिलाषी है ना। क्यों? श्रीमद् का वाक्य आता है ना, पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है ना। तो अपन सम्यक दर्शनाभिलाषी नहीं है, अपन मोक्षाभिलाषी हैं। और मोक्षाभिलाषी हैं तो मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने के लिए अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र परिणति में
प्रकट होता है, करना है, बस इतनी बात। करना है, उपदेश है, होता है स्वरूप आलम्बन से। तो मूल बात आई कि स्वरूप का आलम्बन लेना है। उसमें भी मूल बात ये आई कि स्वरूप कैसा है तब तो आलम्बन लोगे। आज सुबह बहुत अच्छी सी चर्चा आ गई थी, 5-6 मिनट, कैसे ये पंचेंद्रिय और मन को वश में करें, कि स्वरूप आश्रय द्वारा। और स्वरूप आश्रय कैसे करें कि ये जो बहिर्मुखता है उपयोग की, उसके अंतर्मुखता होने से वह स्वरूप आश्रय होता है और पंचेंद्रिय और मन वश में आ जाता है। अब वो महिमा हो तो हो। उदाहरण भी लिया था, महिमा चाहिए, और महिमा कब आएगी कि जब इसका स्वरूप समझ में आया हो। और जब इसका स्वरूप समझते हुए राग वाला पलड़ा वो ऊपर जाना चाहिए और अपने वीतराग स्वरूप का पलड़ा नीचे आना चाहिए। उसकी महिमा बढ़ नीचे आएगा, वजन होगा तो नीचे आएगा, तो वजन उसमें देना है। और हमारा क्या चल रहा है, उल्टा मामला। हम राग को वजन दे रहे हैं, भले वो 7 स्वाध्याय का राग हो, यानी किसी को किसी राग की महिमा है, किसी को किसी राग की महिमा, किसी को व्रतादि की महिमा है तो किसी को स्वाध्याय की महिमा है तो सब बहिर्मुखता पूरे की पूरी। देखो, मोक्ष अभिलाषी, कोमा लगाए ना, मोक्ष अभिलाषी निवृत्ति कामा। कामा माने जिसको इस संसार से निवृत्त होने की कामना, इच्छा प्रकट हुई है, अभिलाषा जिसके जागृत हुई है। आज आई थी गाथा 141 नंबर की गाथा परमानंद प्रकाश में, कि तू अनादि से भूतकाल में जाके देख, तू अनादि से विषयासक्त होकर भटक रहा है और अब भी विषयासक्त है। क्या तू इस संसार से थका नहीं है? आई थी चर्चा। तो यदि थक रहा हो और इससे निवृत्त होने की अंदर में अभिलाषा जाग रही हो, तो पहला उपदेश यहां से पकड़ो 172 से, कि सर्वत्र, हाँ, सर्वत्र किंचित रागम मा करो तू। देखो मूल सूत्र में बात है, अपन ने पढ़ा था अभी। तब निबुद्धि कामो, जो निर्वाण के कामी हैं, तमहा माने इसलिए, तस्मात इसलिए जो निर्वाण के कामी हैं, रागम सब्बत कुणदु मा किंची, न करो। इस समझ में क्यों नहीं आ रही हमारी बात? और सच कहते हैं, ये वाला पॉइंट यदि हमारे चित्त में अच्छे से जम जाए, बैठ जाए, अरे विकल्पात्मक ज्ञान में भी ये बात ढंग से दृढ़ता से स्वीकार हो जाए, तो ये चैतन्य परमात्मा तो हाजरा हुजूर है, इसकी प्राप्ति में फिर क्यों विलंब होगा? यदि कोई व्यवधान है, देख लो, अभी तो अपन पढ़ के आए कि निर्वाण की प्राप्ति में व्यवधान है। वही फार्मूला यहां लगाओ कि जो निर्वाण स्वरूप आत्मा है उसके अनुभव में भी यही व्यवधान है। यद्यपि कि राग आगे होता है, लेकिन राग की, अब यहां मोक्ष मार्ग की भूमिका में आना है तो राग की रुचि की बात करेंगे, और निर्वाण की बात करें तो राग की कणिका की बात करेंगे। फार्मूला तो वही का वही है। तो यहां रुचि में यदि राग की अंश मात्र भी रुचि है तो ये चैतन्य भगवान दर्शन नहीं देगा। ये बात यहां से समझना पड़ेगी। सब्बत कुणदु माक रागम, सब्बत सर्वत्र, सब्बत का अर्थ है सर्वत्र। देखो संस्कृत में तस्मान निवृत्ति कामो रागम सर्वत्र करो तु मां किंचित, किंचित भी राग ना करो। लो भाई, ये गजब की गाथा है। मोक्ष अभिलाषी जीव सर्वत्र किंचित भी राग ना करो। क्यों ना करें? कि ऐसा करने से वह भव जीव वीतराग होकर भव सागर को तरता है। मोक्षाभिलाषी की बात थी ना। ऐसा करने से, क्या करने से? राग नहीं करने से।
राग न करो, तो राग नहीं करेगा तो यह जीव वीतरागता को प्राप्त होगा, और वीतरागता की पूर्णता में भव सागर से तरकर निर्वाण को प्राप्त होगा। मोक्ष यानी आत्मा के पूर्ण लाभ को परिणति में प्रकट करेगा। देखो टीका में आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक ही पढ़ते हैं अपन टीका। देखो यहाँ तक विस्तार से बस हो, यहाँ तक पढ़ेंगे। इतना गुरुदेव का व्याख्यान अपन देखेंगे, फिर आगे चलेंगे। वो बहुत लंबी टीका है, अपन भूल ही जाएंगे पीछे का। इसलिए साक्षात मोक्ष मार्ग में अग्रसर सचमुच वीतरागता है। सचमुच है ना, वास्तव में कहते हैं ना, तो यहाँ तावा वो वास्तव में कहते हैं, खलु कहते हैं, यहाँ सचमुच कहा। साक्षात मोक्ष मार्ग में अग्रसर कौन है, ऐसे करके पढ़ो ऐसे। साक्षात मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित जीवों के अग्रसर क्या है कि सचमुच तो उनके वीतरागता वर्तती है, वही उनका साक्षात मोक्ष मार्ग पना है। और जो राग शेष है उसे परंपरा का आरोप देकर व्यवहार कहता है, माने है नहीं तो कहता है। आ गया हिसाब समझ में? आगे बढ़ते हैं। इसलिए वास्तव में अरिहंतादि गत राग को भी कैसा समझना, चंदन वृक्ष संगत अग्नि की भांति। चंदन का स्वयं स्वभाव शीतलता देना और सुगंध देना है। ऐसा चंदन भी जब अग्नि के संगत हो तो वो तो वास्तव में जलाता ही है। पूर्व की एक गाथा में उष्ण घी का दृष्टांत आया था। घी का स्वभाव शीतल है, जले हुए पे घी लगाओ तो जलन मिटती है, लेकिन खुद गरम घी अग्नि के संयोग में रहा गरम घी तो जलाता ही है। यहाँ चंदन वृक्ष संगत अग्नि ऐसे लिया। यहाँ अब उस दृष्टांत में इसमें क्या फर्क है देखो, वहाँ उष्णता से संयुक्त घी कहा था, यहाँ अग्नि ही कहा। यहाँ अग्नि रूप कहा राग को। चंदन वृक्ष तो अंदर में जो उसके वीतरागता सुगंधमयी जो बरतती है आनंद रूप, उसे चंदन वृक्ष कहा। और उसके साथ जो राग का अंश है वो अग्नि ही है। यहाँ ये दृष्टांत में ये फर्क देखना। चंदन वृक्ष लिया, वहां तो घी को ही रखा था राग की तरफ, उष्णता से संयुक्त। वहां अभेद करके कथन करना था। यहां तो चंदन वृक्ष संगत अग्नि। चंदन वृक्ष कौन हुआ कि जो स्वरूप के आराधना का जो वीतरागी सुगंधित भाव है, शीतल भाव है, वो चंदन वृक्ष है। पर वो अग्नि संग में है। कौन सा? कि वो जो राग खड़ा है परिणति में, मिश्र परिणाम है ना, शुद्धता अशुद्धता का मिश्र परिणाम, उसका अर्थ है यहां पर। देखो अरिहंतादि गत राग को भी, अरिहंतादि गत का अर्थ तो समझ ही गए, जो पूर्व में कहा था। अरिहंतादि उनकी प्रतिमा, प्रवचन, ज्ञान, बोध, उपदेश, उसके प्रति जो राग है वह चंदन वृक्ष संगत अग्नि की भांति देवलोकादि के क्लेश की प्राप्ति द्वारा कैसे कैसे जलाता है, ये वो भी बताया। कैसे जलाता है कि क्लेश की प्राप्ति कराता है। कौन से क्लेश की? कि देवलोक के क्लेश की, देवलोक आदि के क्लेश की प्राप्ति कराता है। उसके द्वारा ये अत्यंत अंतर्दाह का कारण समझना। पहले तो समझ कर तो वो तो लिखा ही मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित के लिए, पर अपन को क्या समझना कि ये स्वरूप के आलम्बन से प्रगटती है वीतरागता, और वो प्रगटी भी हो। लेकिन जब तक राग, जिस राग पर हम नाचते हैं ना, कि देखो ज्ञानी को भी ऐसा राग होता है, ज्ञानी को भी ऐसी भक्ति आती है,
ज्ञानी को भी ऐसे परिणाम होते हैं, ज्ञानी को भी व्रत आदि के परिणाम होते हैं 5वें गुण स्थान में, ज्ञानी को भी पंच महाव्रत के परिणाम होते हैं। तुम जिस पर नाच रहे हो वो उस ज्ञानी के अग्नि रूप हैं वे। समझो तो बात को भैया। यहां लिखा कि नहीं लिखा? आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका है। नहीं आपको यहां लगता हो कुछ संशय तो संस्कृत पढ़ो घर जाके, उसमें क्या दिक्कत है? फिर मिला लेना, कहीं फर्क हो तो अपन उसका अर्थ समझ लेंगे। अत्यंत अंतर्दाह का कारण समझना उसको, जो 5 महाव्रत का परिणाम, जो देशव्रत का परिणाम, जो ब्रह्मचर्य बाह्य ब्रह्मचर्य का जो विकल्पात्मक भाव, वैसे तो ब्रह्मचर्य स्वरूप लीनता का नाम है ना। सच कहता हूं, इसको यदि ईमानदारी से समझोगे तो आपका बहुत तो लाभ होगा और कई जगह आपको चौंकना पड़ेगा, पर चौंकोगे तो फायदा होगा उसका। और ऐसे ही सुनते जाओ देखो क्या कहते हैं, देवलोक आदि के क्लेश की प्राप्ति कराता है कौन? वो राग। फिर कैसा है? अत्यंत अंतर्दाह का कारण है। ऐसा समझकर साक्षात मोक्ष का अभिलाषी महाजन, इसको महाजन शब्द लिखा, बोलो महाजन। अपने लोक में महाजन किसे कहते हैं? जो सर्व तरह से प्रमाणिक हो, लौकिक व्यवहार में, लेन देन में, बोलचाल में, कथन में, कहने में, वादे में, इरादे में, सब में। जैनी की तो जैन है ही कहाँ दरअसल में, तो साक्षात मोक्ष का अभिलाषी महाजन सभी की ओर से राग को छोड़कर, बोलो सभी की ओर का, सभी की ओर से राग को छोड़कर अत्यंत वीतराग होकर, अब ये भव सागर की बात करते हैं, जिसमें ये जो संसार है उसका यहां वर्णन करते हैं 2 पंक्ति में, जिसमें उबलती हुई दुख सुख की कल्लोलें उछलती हैं। देखो पहले दुख शब्द है और सुख उपचार का शब्द है, तो वो भी दुख। जैसे हम लोग सुख मानते हैं उसे यहां उसी शब्द से कहा, लेकिन वो दुख रूप है, ये बात इसमें गर्भित है। उबलती हुई दुख सुख की कल्लोलें उछलती हैं। भव सागर है ना, तो सागर में तो उछलता है, पर क्या उछलता है यहां? दुख की उबलती हुई दुख की कल्लोलें, जो कर्माग्नि द्वारा तप्त खलबलाते हुए जल समूह की अतिशयता से भयंकर है। भयभीत होने की बात है, और भयभीत हो इससे, तो ये निर्भय स्वरूप आत्मा का आलम्बन लो। जब भयभीत होता है, बच्चा मेले में गया हो, बाजार गया हो, सामने से 2 बैल दौड़ते आते हो, कुत्ता आता हो, तो भयभीत होता है ना। तो भयभीत होकर क्या करता है कि जो माँ साथ में हैं, पिताजी साथ में हैं, उनका और तीव्र आलम्बन ले लेता है ना। यदि उंगली पकड़ी, कदाचित उंगली पकड़ी नहीं है तो पकड़ लेता है, उंगली पकड़ी है तो हाथ पकड़ लेता, हाथ पकड़ा है तो चिपट जाता है। लेकिन हमें भयंकर लगता नहीं ना। क्या शब्द लिया है? कर्माग्नि द्वारा तप्त खलबलाते हुए जल समूह की अतिशयता से भयंकर है। कर्माग्नि का अर्थ है कर्म के उदय के निमित्त से होते हुए जो रागादि परिणाम हैं उनसे तप रहा है, इसका जल भव सागर का। कामाग्नि, अच्छा इसमें कर्माग्नि आया था शब्द, देखो संस्कृत में कामाग्नि है। हाँ, कामाग्नि माने इच्छा की अग्नि। हाँ,
मिल कर्माग्नि है। हाँ, समोच्च जल दुख सौख्य कल्लोलम कर्माग्नि तप्त कल कलोद भार प्राग राम प्राग भार भय मरम भव सागर मूर्ति मुत्तीर्य शुद्ध स्वरूप परमामृत समुद्र मध्यास सद्धो निर्वाति। ये है कर्माग्नि शब्द है। तो ऐसे भव सागर को पार उतरता है। कौन उतरता है? जो सभी की ओर से राग छोड़कर अत्यंत वीतराग होकर वही इस भवसागर से पार उतरता है। शुद्ध स्वरूप परमामृत समुद्र को अवगाहता है। वो तो कौन सा समुद्र है? खलबलाता हुआ जल समूह की अतिशयता से भयंकर है और उससे राग आदि को, सर्व रागों को छोड़कर अरिहंत आदि की भक्ति तक का राग ले लिया ना, तो व्रतों की बात तो बहुत दूर रहेगी। इस स्थूल में डाला उसे। इसको राग लव कहा, उसको राग लव नहीं कहा। वो राग का समूह समुदाय पुंज है वो तो। अब कहते हैं परमामृत समुद्र को अवगाह कर शीघ्र निर्वाण को प्राप्त होता है। ये तो सीधा मोक्ष मार्ग यहाँ पर वीतरागता ही है। ये बात इन 6-7 पंक्तियों में रखी। अब आगे कहते हैं विस्तार से बस हो। अलम जयवंत वर्ते वीतरागता, जो कि साक्षात मोक्ष मार्ग का सार होने से, उत्थानी का देख लो, साक्षात मोक्ष मार्ग का सार क्या है उसका कथन करना है। और ये कथन करके शास्त्र का तात्पर्य रूप कहने का यहाँ उपक्रम आचार्य भगवान ने किया। जयवंत वर्ते वीतरागता, जो कि साक्षात मोक्ष मार्ग का सार होने से शास्त्र तात्पर्य भूत है। अब आगे कहेंगे सूत तात्पर्य और शास्त्र तात्पर्य, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। इतना पहले गुरुदेव श्री का अपन व्याख्यान देखें।